नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो सालों से उड़ीसा के तटीय गांव पारादीप के लोगों के जहन में बसी हुई है, एक खौफ की तरह। जी। ये कहानी है एक चुड़ैल की, माया की, जिसकी मौजूदगी ऐसा कहा जाता है आज भी उस इलाके में महसूस की जाती है। हमारे पास इस चर्चा के लिए एक वृत्तांत है, एक लेखा जोखा समझ लीजिए, जो पारादीप के इस मशहूर और काफी डरावनी स्थानीय किंवदंती का बारीकी से विवरण देता है। तो आज हमारा इरादा है इसी किस्से को परत दर परत खोलना, इसके हर पहलू को समझना और ये जो माया नाम की कथित चुड़ैल है, इसके आसपास बुनी गई पूरी दास्तान का विश्लेषण करना। बिल्कुल। देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का केंद्र है पारादीप गांव, समुद्र तट के पास बसा हुआ, और वहां है एक पुराना वीरान सा दिखने वाला काली पाथर मंदिर। और इन सब के बीच है एक नाम माया। यहीं से लगता है सारा किस्सा शुरू होता है ना? बिल्कुल। और यहीं से ये कहानी आप कह सकते हैं दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे डर, सुनी सुनाई बातें और कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें लोग समझ नहीं पाते, वो सब मिलकर एक पूरी किंवदंती को जन्म दे सकती हैं। अच्छा। हमारे पास जो विवरण है उसमें लोक मान्यताओं, जिन्हें हम फोकलोर कहते हैं, और कथित तौर पर असल में घटी घटनाओं का एक गहरा घालमेल नजर आता है। ये समझना अहम है कि ऐसी कहानियां समाज में कैसे पनपती हैं और क्यों जिंदा रहती हैं। तो ये वृत्तांत हमें बताता है कि पारादीप गांव के नजदीक पहाड़ियों के बीच ये काली पाथर मंदिर स्थित है। काफी पुराना बताया जाता है इसे। जी। और इसी मंदिर में कभी माया नाम की एक औरत रहती थी। विवरण कहता है कि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक खतरनाक मकसद छिपा था। वो तांत्रिक साधना में लीन थी। हाँ, और साधना भी कोई आम नहीं। उसका लक्ष्य था अमरता पाना। अमरता? जी। तंत्र मंत्र के जरिए मौत को हरा देना। ये अपने आप में एक ऐसा विचार है जो कई पुरानी कहानियों और मिथकों में मिलता है। इंसान की अमर होने की ये जो चाहत है। लेकिन गांव वालों को जब पता चला, जब उन्हें अंदाजा हुआ कि माया किस तरह की काली साधना कर रही है, तो उनमें दहशत फैल गई। डर गए होंगे। उन्हें डर लगा कि उसकी ये शक्तियां गांव के लिए खतरा बन सकती हैं। और फिर उन्होंने जो कदम उठाया वो वाकई भयावह है। विवरण के अनुसार गांव वालों ने मिलकर माया को पकड़ा और उसे उसी मंदिर की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया। जिंदा दीवार में? हाँ, सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये एक बहुत ही क्रूर अंत है, और यही क्रूरता इस कहानी को और शक्तिशाली बनाती है। अगर हम इसे लोक कथा के नजरिए से देखें तो कई क्लासिक तत्व यहाँ मौजूद हैं। हाँ। एक अलग थलग रहस्यमयी जगह, ये पुराना मंदिर। हाँ। एक वर्जित या खतरनाक ज्ञान की खोज, माया की अमरता की साधना, और फिर सबसे जरूरी समुदाय का डर। ये डर इतना बढ़ जाता है कि लोग सामूहिक रूप से एक भयानक हिंसा करने पर उतर आते हैं। क्या ये उस दौर के सामाजिक डर को भी दिखाता है? मतलब किसी ऐसी चीज का डर जो समझ से परे हो, खासकर एकांत में रहने वाली और गुप्त साधना करने वाली महिला से जुड़ा डर? बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है। अक्सर लोक कथाओं में ऐसी अकेली रहने वाली रहस्यमयी स्त्रियों को शकी नजर से देखा जाता रहा है, खासकर अगर वो किसी असामान्य गतिविधि में लिप्त हों। हाँ, ये तो है। उन्हें डायन या चुड़ैल करार देना आसान हो जाता है, और माया को जिंदा चुनवा देने को जो तरीका बताया गया है वो बेहद प्रतीकात्मक भी है। प्रतीकात्मक कैसे? उसे मंदिर की नींव में ही दफन कर देना, जैसे उसकी शक्ति को वहीं कैद करने की कोशिश हो। ये छवि कहानी सुनने वाले के मन में गहरे तक बैठ जाती है। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद यहीं से असली कहानी शुरू हुई। अच्छा, यानी बदला लेने वाली आत्मा का क्लासिक संकेत। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसके अलावा कभी कभी रात में मंदिर के शिखर के ऊपर एक काली धुंधली सी परछाई भी मंडराती हुई दिखती थी। परछाई भी? जी। जाहिर है इन सब बातों से गांव वालों का डर और बढ़ गया। उन्होंने मंदिर की तरफ जाना भाई पूरी तरह बंद कर दिया। वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई। अब यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ डर सिर्फ महसूस होने तक सीमित नहीं रहता। मतलब? विवरण के मुताबिक गांव के 2 लड़के थे, बिस्वजीत और संजीव। नौजवान थे, शायद जोश ज्यादा था या दोस्तों में बहादुरी दिखाने की धुन। उन्होंने आपस में शर्त लगाई। शर्त? किस बात की? कि वो उस वीरान मंदिर में रात बिताएंगे। अरे बाप रे, ये भी कहानियों में आम है। युवा किरदारों का खतरे को चुनौती देना, वर्जित स्थान पर जाना, अक्सर यही चीज कहानी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल।
तो ये दोनों लड़के हिम्मत करके अंधेरा होने के बाद मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि वो अपने मोबाइल फोन से अंदर का नज़ारा रिकॉर्ड करेंगे ताकि सुबह सबको दिखा सकें। अच्छा, सबूत के लिए। हाँ, वृतांत कहता है कि जैसे ही वो मंदिर के मुख्य हिस्से, शायद गर्भगृह के पास पहुंचे, अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई। एक तेज सर्द झोंका आया और मंदिर का वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अपने आप? हाँ, अपने आप। अंदर पूरा अंधेरा छा गया और फिर उसी अंधेरे से संजीव की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। और चीख के बाद एकदम सन्नाटा। बाहर खड़े गांव वालों ने जब ये सुना तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जाहिर है। और बिस्वजीत, उसका क्या हुआ? वो भी तो अंदर ही था। हाँ, बाहर खड़े लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई। दरवाजा शायद अंदर से बंद हो गया था। जब उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और अंदर झांका तो संजीव कहीं नहीं था। गायब। सिर्फ बिस्वजीत एक कोने में दुबका हुआ मिला, लेकिन उसकी हालत देखकर गांव वाले सन्न रह गए। वृत्तांत बताता है कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उनमें पुतलियां ही न हो। क्या? सफेद आंखें? हाँ, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस एक ही शब्द बुदबुदा रहा था, माया आ गई। बाप रे, ये कहानी का एक बेहद अहम मोड़ है। अब तक जो घटनाएं थी, आवाजें, परछाई, वो निष्क्रिय थी, पैसिव। हाँ, लेकिन अब ये एक सक्रिय, खतरनाक टकराव में बदल गई है। बिस्वजीत की जो हालत बयान की गई है, सफेद आंखें, बोलती बंद, सिर्फ एक नाम रटना, ये किसी गहरे सदमे या मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा का संकेत हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि उसने वाकई कुछ अलौकिक देखा हो, ये उसके अपने डर का नतीजा भी हो सकता है। देखिए, हम सिर्फ उस वृत्तांत पर आधारित बात कर रहे हैं जो हमारे पास है। वो वृत्तांत इसे अलौकिक घटना की तरह पेश करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो अत्यधिक डर, तनाव और अंधेरे में अनजानी जगह पर होने का एहसास मिलकर भी इंसान पर ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कहानी जिस तरह से इसे प्रस्तुत करती है वो सीधे तौर पर माया की आत्मा की वापसी और उसके हमले की ओर इशारा करती है। ये सवाल हमेशा बना रहता है, ये दिमागी वहम था या वाकई कुछ और। इस घटना ने तो पूरे गांव को हिलाकर रख दिया होगा। यकीनन। लोगों का डर अब यकीन में बदलने लगा था कि माया की आत्मा लौट आई है और वो बदला ले रही है। वृत्तांत में आगे बताया गया है कि इस घटना के बाद पारादीप गांव पर जैसे कोई आफत आ गई, एक बुरा दौर शुरू हो गया। बुरा दौर? किस तरह का? क्या विवरण में कुछ खास घटनाओं का जिक्र है? हाँ, जिक्र मिलता है कि लोग रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगे, कुछ मवेशी मर गए, छोटे बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे बिना किसी स्पष्ट कारण के। गांव में एक मायूसी और डर का माहौल छा गया। ओहो। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि माया की आत्मा अपनी अधूरी तांत्रिक साधना को पूरा करने के लिए ऐसा कर रही है और शायद शक्ति हासिल करने के लिए जाने ले रही हैं। इसी दहशत के माहौल में गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी। उन्होंने पास के किसी इलाके से एक जाने माने बुजुर्ग तांत्रिक को बुलवाया। यहाँ फिर से लोक कथा का एक महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है। जब समुदाय किसी अलौकिक खतरे का सामना करता है तो वो अक्सर किसी विशेषज्ञ जैसे तांत्रिक, ओझा या पुजारी की शरण में जाता है। सही। ये विशेषज्ञ उस रहस्यमयी दुनिया को समझने और उससे लड़ने का ज्ञान रखते हैं, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। तो वो तांत्रिक गांव आए, उन्होंने मंदिर का मुआयना किया, गांव वालों से बात की और फिर अपनी समझ बताई। तांत्रिक ने कहा कि गांव वालों का शक सही है, माया की आत्मा वाकई लौट आई है। अच्छा। जब उसे मारा गया था तब उसकी साधना चरम पर थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। अब उसकी अतृप्त आत्मा उसी अधूरी शक्ति को पाने के लिए भटक रही है। और तांत्रिक ने एक और ज्यादा डरावनी बात बताई। उसने कहा कि माया की आत्मा को अमरता पाने के लिए हर पूर्णिमा की रात